हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 6 और आज डेट है 13 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल टॉपिक आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है और पिछली वर्कशीट हमने क्या खत्म करी थी, याद कीजिए, प्रोबेबिलिटी। तो आपको अगर पिछली वर्कशीट भी समझनी है दोबारा तो आप उसका लिंक भी ऊपर देख पा रहे होंगे, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। आज की वर्कशीट में हम लाइंस एंड एंगल्स करना सीखेंगे। तो सबसे पहले चलो कुछ चीज़ें हम रिकॉल कर लेते हैं जो हमने पहले सीखी थी। आज की वर्कशीट को अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया गया है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो चलो पहले रिकॉल कर लेते हैं, यानी जो हम चीज़ें पहले सीख चुके हैं पहले उसकी एक छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन देखो यहाँ पर दी गई है वो बोलिए पॉइंट की। आपको याद है ना पॉइंट किसको बोलते हैं, आपने पढ़ा था 6th क्लास में भी कि पॉइंट जब हम कोई भी एक डॉट बना देते हैं कॉपी को, जैसे मैंने ये बनाया, एक और डॉट बनाया, एक और डॉट बनाया, इन डॉट्स को हम बोलते हैं पॉइंट। इस पॉइंट का कोई साइज नहीं होता और कोई पोजीशन भी नहीं होती। देखो जैसे कि पॉइंट बना रखा है, इसको नेम करा हुआ है, दिस पॉइंट इज नेम्ड एज ए। कोई भी स्टूडेंट बेटा इसको ऐसे इतनी मोटी सी बिंदी नहीं बनाएगा, इट इज़ जस्ट लाइक दिस। आप अपने पेन को अपने पेपर पर टच कराएंगे तो जो फिगर बनेगी दैट इज कॉल्ड अ पॉइंट। नेक्स्ट इज द लाइन। आपको याद है लाइन किसको बोलते थे, लाइन और लाइन सेगमेंट दो चीज़ें होती थी। तो लाइन याद कीजिए किसको बोलते थे, लाइन हैज़ नो फिक्स मेजरमेंट एंड अ सेट ऑफ पॉइंट एक्सटेंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय 2 कैपिटल लेटर्स और द स्मॉल लेटर इज कॉल्ड अ लाइन। तो याद कीजिए जब भी हम लाइन के बारे में बोलते हैं तो हम दोनों तरफ एरो वाली जो सिचुएशन होती है, जब एक लाइन इस तरीके से स्ट्रेट हम लाइन खींचें और दोनों तरफ एरो बना दे तो हम उसको बोलते हैं लाइन। और उसके ऊपर भी अगर मैं 2 डॉट मार्क करके उसकी नेमिंग कर दूं, लेटर सपोज ए बी, तो ये मेरी कहलाती है लाइन। ए बी इज अ लाइन। अब इन एरो का क्या मतलब है जो दोनों तरफ हमने लगाए, इन एरो का मतलब है कि इस लाइन को मैं दोनों ही डायरेक्शन में जितना मर्जी आगे तक ले जा सकती हूँ, यानी इसका कोई एंड नहीं होता। लाइन हैज नो फिक्स मेजरमेंट, यानी जब भी हम इसको नापेंगे हम इसको एग्जैक्ट नहीं नाप सकते। ये ए की तरफ से भी आगे की तरफ भाग सकता है और ये बी पॉइंट भी आगे की तरफ भाग सकता है, जितना मर्जी आगे चला जाए। अब नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं बेटा, आपको याद आ रहा होगा या नहीं, लाइन पढ़ लिया अभी आपने। लाइन सेगमेंट में हम जब पढ़ते हैं तो लाइन सेगमेंट की फिक्स्ड लेंथ होती है। देखो लाइन सेगमेंट, व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट, अ पार्ट ऑफ लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 कैपिटल लेटर्स। अभी हमने देखा लाइन तो दोनों तरफ से भाग सकती है कहीं पे भी, लेकिन लाइन सेगमेंट कहीं नहीं जा सकती। ए बी इज द लाइन सेगमेंट और इसके एंड पॉइंट है, इसके फुल स्टॉप लगे हुए। देखो दोनों तरफ फुल स्टॉप, पता है ना आपको इंग्लिश में क्या होता है, जहाँ पर एक स्टेटमेंट खत्म हो जाती है, जहाँ पे एक सेंटेंस खत्म हो जाता है। तो इसके तो 2 फुल स्टॉप है, एक स्टार्टिंग में भी है और एक एंड में भी है। इसके पास कोई एरो नहीं है जो इसकी हेल्प कर देंगे आगे जाने के लिए। सो अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। जब एक लाइन में से हम छोटा सा पीस कट करके निकाल लें तो वो हमारी होती है लाइन सेगमेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस। ए बी हम लिखेंगे और ए बी के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। लेकिन अगर ये ए बी लाइन होती तो हम इसको कैसे लिखते, ए बी के ऊपर इस तरीके के दोनों तरफ के एरो लगा देते। तो अब आपको क्लियर हो गया लाइन क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होती है। तो चलो अब इसके आगे का टॉपिक कर लेते हैं। आगे का टॉपिक देखो क्या है, अब हमें पढ़ना है रे के बारे में। व्हाट इज अ रे, रे के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है। अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। अब फिर से एक लाइन का पार्ट है। लाइन सेगमेंट किसका पार्ट थी, लाइन का पार्ट थी, और रे किसका पार्ट है, ये लाइन का, ये भी लाइन का ही पार्ट है। ठीक है, दोनों के दोनों लाइन का पार्ट हैं। कैसे हैं देखिए, जैसे आपने सन को तो देखा है ना, सन से रेज आती हैं, सन से रेस कहीं तक भी जा सकती हैं। तो जब भी सन की रेस के बारे में बात करते हैं, क्या सन अपनी पोजीशन बदलता है अपनी रेस को अलग अलग जगह पहुंचाने के लिए, नहीं, वो तो आसमान में फिक्स्ड है। तो इसी तरीके से बेटा रे में भी एक पॉइंट हमेशा फिक्स होता है जहां से वो रेस स्टार्ट हो रही होती है। सन से रेस निकलती है ना, उसी तरीके से रे, जो मैथ्स में जो हम रे पढ़ते हैं वहां पर भी जिस पॉइंट से वो स्टार्ट होती है, जैसे सन की रेस सन से स्टार्ट होती है और सन फिक्स्ड है, वैसे ही इस रे में एक पॉइंट हमेशा फिक्स्ड होगा और यहाँ से रे निकलेगी आगे की तरफ, जहाँ की, और एक एरो होगा। एरो जहाँ पर होता है आपको पता है वहाँ से लाइन को जितना मर्जी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जब भी हम रे की नेमिंग करेंगे सबसे पहले हम वो वाला पॉइंट लिखेंगे जहाँ पर वो फिक्स है, जहाँ से वो आगे नहीं बढ़ सकती, यानी इस रे का नेम क्या होगा बेटा, ओ।
और कहाँ तक जा रही है, P, और P की तरफ से ये आगे जा सकती है ना, तो इसका नाम हम लिखेंगे OP और एरो का निशान डालेंगे आगे की तरफ, क्योंकि ये P की तरफ से आगे जा रही है और O की तरफ से तो ये स्टॉप है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन इनिशियल पॉइंट एंड अनदर पॉइंट वाज एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली। एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली का मतलब जितना मर्जी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 कैपिटल लेटर्स। फर्स्ट द इनिशियल पॉइंट, देखो इनिशियल पॉइंट है ना, जहाँ से 0 से स्टार्ट हो रही है, जैसे कि सन है, वैसे ही हमारा यहाँ पर O है। अब इसके बाद हम आगे की वर्कशीट स्टार्ट कर लेते हैं। आगे की वर्कशीट में बेटा एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाउ मेनी रेज कैन बी पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से, एक गिवन पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट मुझे दे रखा हो, इस एक पॉइंट से मैं कितनी रेज को पास करवा सकती हूँ। हाउ मेनी रेज कैन बी पास थ्रू अ पॉइंट। इस क्वेश्चन को आप सोचिए और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। इसके बाद है अगला टॉपिक, एंगल। व्हाट इज अ एंगल? एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज दैट आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल एंड अ कॉमन इनिशियल पॉइंट दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, दिस इज अ एंगल, आपके लिए कोई न्यू नहीं है, आपने 6th में पढ़ा हुआ है। देखो यहाँ पे O पॉइंट पे बेटा 2 रेज निकल रही हैं, एक रे इस डायरेक्शन में जा रही है और एक रे ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, और ये जो अंदर का पोर्शन ये बना रही है, इसी को हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द एंगल। तो एक एंगल में जो ये वाला जो पॉइंट है, जहाँ पे इसका कॉर्नर बन रहा है, टिप बन रहा है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। जहाँ से ये दोनों की दोनों रे, देखो यहाँ से इस O पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से एक रे इस डायरेक्शन में गई, एक रे इस डायरेक्शन में गई, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है ना दोनों का, इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। और जो साइड वाली ये थी, इनको हम बोलते हैं आर्म्स, यानी दीज आर द आर्म्स ऑफ द वर्टेक्स। जैसे आपके 2 हाथ है ना, वैसे एंगल के भी ये 2 हैंड्स हैं। अब इस एंगल की नेमिंग कैसे करते हैं, आपको सभी को याद होगा, नेमिंग याद है आपको कैसे करते थे? जिस पॉइंट पर ये एंगल बन रहा है, उस पॉइंट से हम उसकी नेमिंग कभी भी स्टार्ट नहीं करते। देखिए ये एंगल था ना आपका, दिस इज द एंगल, इस पॉइंट का नेम है O, यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है P और यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है Q। तो हमें इस तरीके से चलना है कि Q हमें रास्ते में मिले, P से Q तक पहुँचने का एक रास्ता खोजना है, जिसमें कि हमें P से Q पे जाते हुए O रास्ते में हमें मिले। तो देखो एंगल का साइन ऐसे ही बनेगा जैसे एंगल बना हुआ था, ये साइन होता है एंगल का। तो P से Q तक कैसे पहुंच जाएंगे? POQ से जाते हुए POQ। अगर कोई बच्चा कहे मैडम QOP भी तो हो सकता है, P से लेकर Q तक जाने का रास्ता QOP भी हो सकता है, जहाँ पर O जो है बीच में आ रहा है, हमने बोला था ना बीच में आना चाहिए। तो ये दोनों ही हमारे आंसर्स करेक्ट होंगे। तो हम एंगल्स की नेमिंग कैसे करते हैं, आपको याद हो गया। कभी भी उसकी नेमिंग सेंटर वाले वर्टेक्स से नहीं करनी, जिस एंगल को आपने नेम करवाना है उसकी नेमिंग उससे स्टार्ट नहीं करनी, उसके साइड वाले जो उसके नेबर्स हैं, जो उसके साथी हैं, उससे उसकी नेमिंग स्टार्ट होगी। अब इसके बाद बोला गया है बेटा एक क्वेश्चन और पुट किया गया है यहाँ पर, कैन अ स्ट्रेट लाइन बी एन एंगल। क्या एक स्ट्रेट लाइन भी एक एंगल हो सकती है? स्ट्रेट लाइन का मतलब देखो बेटा, इस तरीके से एक लाइन है, सपोज इस लाइन के ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये तो देखो ये तो 2 रे हो गई, एक रे इस तरीके से जा रही है, एक रे इस तरीके से जा रही है, तो इन दोनों के बीच में तो ये एंगल बन गया नहीं बन गया? कॉमन पॉइंट भी हमें मिल गया, आर्म्स भी हमें मिल गई, सो दिस इज द एंगल। और अगर सिर्फ एक रे बोली जाती, आपसे यहाँ पे लाइन बोली गई है स्ट्रेट लाइन, अगर आपसे सिर्फ रे बोली जाती, क्या एक सिंगल रे एक एंगल बना सकती है? ऑफ कोर्स बना सकती है। यहाँ पर भी तो ये एंगल बन रहा है, यहाँ से लेकर कंप्लीट एंगल भी बन सकता है, या फिर अगर हम इसका एंगल काउंट करना चाहें तो ये 0 डिग्री का एंगल भी हो सकता है। तो यस, आप इसका आंसर लिखेंगे यस, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी अ एंगल। इसके बाद कुछ और एंगल्स के बारे में आज की वर्कशीट में हमें दिया गया है। देखिए कौन कौन से एंगल्स के बारे में दिया गया है। हमें बताया गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर द एंगल्स whose sum is 90 डिग्री, यानी ऐसे 2 एंगल्स जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री मिले। तो ऑब्वियसली सोच के बताइए जरा, 20 डिग्री और 70 डिग्री अगर 2 एंगल्स आपको पता है पहले से, तो उसका जो सम है वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स 20 + 70 इज 90 डिग्री, सो दे आर व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरीके से बेटा सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री।
अब मान लिया जाए एक एंगल है हमारा 120 डिग्री का और एक एंगल है 60 डिग्री का, तो ये कैसे एंगल्स हैं? ऐड करके देखो 120 और 60 को कितना आता है? 180 आता है। सो ऑफ कोर्स दीज एंगल आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे? ऐसे दो एंगल्स जिनको जोड़ने पर कितना मिले? 90 डिग्री। तो जब 90 मिलेगा तो वो क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। जब जोड़ने पर 180 मिलेगा किसी दो एंगल्स को तो वो होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बाद आगे की वर्कशीट में हम बढ़ जाते हैं जहाँ पर हमें पढ़ना है एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। नेक्स्ट एंगल्स हैं हमारे एडजेसेंट एंगल्स। एंगल्स दैट आर बिसाइड ईच अदर, यानी जो एंगल, ऐसे एंगल जो आपस में बिल्कुल एक साथ ही रहेंगे, एक दूसरे के बिल्कुल साथ होंगे। देखिए क्या बोलते, कैसे होते हैं एंगल? मेक वन एंगल बिटवीन एन एंगल और नियर दैट एंगल। अब देखिए एग्जांपल भी यहाँ पर दिया गया जिससे कि हमें समझ आ जाए। यहाँ पर इस डायग्राम में देखो बेटा, दो एंगल क्लियरली बने हुए हैं ना। देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर एक एंगल है ये वाला, आप कहेंगे मैम 3 एंगल है। 3 एंगल भी हो सकते हैं बेटा, लेकिन जो दो एंगल हम देखने वाले हैं पहले आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। फर्स्ट एंगल दिख गया। सेकेंड एंगल देखिए बेटा, एक और एंगल यहाँ पर बन रहा है जो कि यहाँ पर देखो ऊपर बन रहा है ना। इन दोनों एंगल्स को बनाते समय आपने एक नोटिस करा कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो वर्टेक्स है ओ, ये दोनों ही एंगल को बनाते समय रिपीट हो रहा है। और ये वाली जो इसकी आर्म है, इस एंगल की जो आर्म है, ये तो कॉमन है, यानी ऊपर वाले एंगल को बनाते समय भी ये यूज़ हो रही है और नीचे वाले एंगल को बनाते समय भी यूज़ हो रही है। तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, जिनके पास एक कॉमन आर्म हो, जैसे कि यहाँ पर है, दैट इज ओ आर इज द कॉमन आर्म। कॉमन वर्टेक्स हो जो कि है ओ, ठीक है। और हमारी दो नॉन कॉमन आर्म्स हो, यानी ऐसी आर्म्स भी हों जो कि कॉमन ना हो, जैसे कि ये है ओ क्यू एंड ओ पी। ये दोनों आर्म्स कैसी हैं? जो कि कॉमन नहीं है, अलग अलग हैं। तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब एंगल्स की नेमिंग भी बता दीजिए सोच के जरा जल्दी से। इस एंगल की नेमिंग और इस एंगल की नेमिंग कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि एंगल्स के ये नेम करेक्ट हैं या नहीं। तो देखो एंगल का नेम मैं सिर्फ आपको क्लियर कर रही हूँ, क्यू ओ आर इज़ द एंगल। इस एंगल की नेमिंग को आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि इसका दूसरा नेम क्या होगा। क्यू ओ आर का दूसरा नेम और क्या हो सकता है? अभी मैंने बताया था ना, एक एंगल के दो नाम हो सकते हैं। दूसरा वाला जो एक और एंगल जो ऊपर बन रहा है, जो इसका एडजेसेंट है, जो इसका जस्ट पड़ोसी है, वो उस एंगल का क्या नाम है? जो एंगल इसका पड़ोसी है, जस्ट इसके साथ में बना हुआ है क्यू ओ आर के, उस एंगल का क्या नाम है? देखिए यहाँ पर पी ओ आर इज द एंगल। इसका भी दूसरा नेम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दो एंगल के नेम मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं लीनियर पेयर का कंसेप्ट। लीनियर पेयर देखिए बेटा किसको बोलते हैं? अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट आर्म्स। लीनियर पेयर वो एंगल होते हैं और वो वाले एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, यानी लीनियर पेयर भी एक टाइप का एडजेसेंट एंगल है जिसमें कि नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट साइड में होंगी, यानी अगर एक राइट में है तो एक लेफ्ट में होगी। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बन रखा है, क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल है या नहीं? चलो चेक कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट एंगल है, दिस इज द फर्स्ट एंगल। दूसरा वाला एंगल भी चेक कर लेते हैं, कहाँ बन रहा है दूसरा एंगल? दिस इज अवर सेकेंड एंगल। एडजेसेंट एंगल होने के लिए क्या प्रॉपर्टी थी, क्या कंडीशन थी? कि एक कॉमन वर्टेक्स हो, मिल गया कॉमन वर्टेक्स ओ, दोनों शेयर कर रहे हैं। एक कॉमन आर्म हो, कॉमन आर्म भी मिल गई, ओ क्यू है, दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज क्यू, ओ क्यू मिल गई। और जो उसकी नॉन कॉमन साइड्स हैं वो देखो अपोजिट डायरेक्शन में, ये वाली साइड जा रही है राइट डायरेक्शन में, तो ये वाली साइड है लेफ्ट डायरेक्शन में। तो यानी जब भी हम एडजेसेंट एंगल्स इस तरीके से देखें जहाँ पर इसकी नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट साइड में होंगी तो वो एंगल्स क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर को एक और तरीके से समझा जा सकता है बेटा। लीनियर पेयर का मतलब ये भी होता है कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन है ना, इस स्ट्रेट लाइन पर अगर किसी भी तरीके से मैं इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, यानी दो एंगल्स में डिवाइड कर दूं, तो ये भी क्या कहलाता है? लीनियर पेयर। अब देखिए जैसे मैंने एक डायग्राम और बनाया ये वाला, अब की बार मैंने इसको इस तरीके से एक लाइन डाल के इसको दो में डिवाइड कर दिया, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर पेयर। अब इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने लेट्स प्रैक्टिस के क्वेश्चंस। लेट्स प्रैक्टिस में देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? आइडेंटिफाई एंगल्स एंड रिप्रेजेंट देम विद सिंबल, डू द नेमिंग ऑफ द एंगल्स ऑफ योर चॉइस ऑल्सो।
आइडेंटिफाई करना है एंगल्स को कि एंगल्स कौन से हैं, उनके सिंबल्स मार्क करने हैं और उनके एंगल्स के नेम आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट में एक एंगल 50 डिग्री का है और एक एंगल 30 डिग्री का है। तो सबसे पहले ऐड कर लो 30 और 130 और 50 डिग्री को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो जब एंगल्स का सम 180 डिग्री हो यानी 50 प्लस 130, जब आप इनको ऐड कर लेंगे तो आपको मिल रहा है 180 डिग्री। जब आप 180 डिग्री लिखते हैं तो ये कौन से एंगल हो जाते हैं, अभी आपने पढ़ा था 180 डिग्री के कौन से एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये कौन से एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बाद आपसे बोला गया था कि इन एंगल्स की नेमिंग भी कर दो, तो चलो नेमिंग भी कर देते हैं इन एंगल की। दिस सपोज इज ए, दिस पॉइंट इज ओ एंड दिस पॉइंट इज बी, सपोज दिस इज सी ई एफ। तो एंगल्स की नेमिंग कर दी। अब एंगल्स की नेमिंग करने के बाद आपको लिख कर बताना है, तो चलो लिख भी देते हैं। एंगल ए ओ बी एक एंगल आ गया और दूसरा एंगल आ गया सी ई एफ। ठीक है, यहाँ तक। अगले पार्ट पे आ जाते हैं। अब अगले पार्ट में हमें बोला गया है कि फिर से इन एंगल्स को आइडेंटिफाई करो और इनकी नेमिंग भी करो। तो चलो अब नेमिंग और आइडेंटिफिकेशन, पहले तो नेमिंग कर लेते हैं। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, कुछ भी नेम रख सकते हैं आप। दिस इज ओ एंड दिस इज सपोज सी। तो आप क्लियरली देख रहे हो ना, एक एंगल के साथ ही दूसरा एंगल बन रहा है, कॉमन आर्म भी दिख रही है, वर्टेक्स भी दिख रहा है। तो ये कैसे एंगल्स हैं, दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, यहाँ तक। आर दे एडजेसेंट एंगल्स, यस दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स। अब इसके बाद हमने इसकी नेमिंग भी लिखनी थी, तो चलो नेमिंग भी लिख लेते हैं। पहले एंगल का नेम ए ओ सी, ए से लेकर ओ फिर सी, ए ओ सी। दूसरे एंगल का नेम यहाँ से देखो बी ओ सी। क्लियर है, वेरी गुड। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने थर्ड वाले एंगल पे। थर्ड एंगल में भी देखो जल्दी से फटाफट। थर्ड एंगल में भी आप डायग्राम देख पा रहे हो बेटा, एक एंगल है ये, आप अपनी फिंगर रन करके देखना। दूसरा एंगल जब आप बना रहे हो तो फिर से आप फिंगर रन करो। इस वाली लाइन पे आप डबल आए ना, तो ये वाली जो आर्म है इसकी, ये कौन सी आर्म है, कॉमन आर्म, और ये वाला पॉइंट है कॉमन वर्टेक्स। तो चलो उसकी नेमिंग कर लेते हैं फटाफट से। इसको दे देते हैं जी ई एफ एच, कोई भी नेमिंग दे देते हैं। अब हमें इन दोनों एंगल्स के नेम लिखने हैं। तो सबसे पहले तो हम ऊपर लिख देंगे कि ये कैसे एंगल्स हैं, दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अब हम नेमिंग भी कर देते हैं। नेमिंग करके बताइए फटाफट से, इस एंगल का नाम क्या होगा, ई से स्टार्ट करेंगे, नो, साइड वाले पॉइंट से, जी ई एच, वेरी गुड। इसके बाद इस वाले एंगल का नेम बताइए, क्या ई से स्टार्ट करेंगे, वर्टेक्स जो होता है, नो, हम या तो एच से इसकी नेमिंग स्टार्ट करेंगे या तो एफ से इसकी नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद एफ, सो इट विल बी एफ ई एच। क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाते हैं इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट भी जल्दी से देखकर बताइए, क्या ये लीनियर पेयर हैं या एडजेसेंट पेयर हैं। बेटा सेकेंड वाला जो पार्ट हमने अभी किया, ये वाला पार्ट, इसमें आप लीनियर पेयर भी आंसर लिख सकते हैं। लीनियर पेयर विल ऑल्सो बी करेक्ट। एडजेसेंट होने के साथ साथ ये लीनियर पेयर भी हैं। फोर्थ वाले पार्ट में ध्यान से देखिए बेटा, दिस इज द फर्स्ट एंगल, इसी के एंगल के साथ, ये वाले एंगल के साथ ही एक और एंगल बन रहा है, साथ ही साथ बन रहे हैं दोनों। सो दे आर ऑल्सो व्हाट, एडजेसेंट एंगल्स। इस वाले एंगल की नेमिंग मैं आपके लिए कर रही हूँ, लेकिन एंगल के ये पॉइंट्स की मैं नेमिंग आपके लिए कर रही हूँ, एंगल के नाम आप खुद करेंगे। दिस पॉइंट इज ए, दिस इज ओ, दिस इज बी एंड दिस इज पॉइंट इज सी। दोनों एंगल्स के नेम लिखिए जो एडजेसेंट एंगल बनाते हैं अपनी कॉपी में भी, और कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा कि इन एंगल्स के क्या नेम्स हैं। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटे क्या बोला हुआ है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 इन द फिगर। ये फिगर बनी हुई है, क्या एंगल 1 एंड एंगल 2 एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं। सो लेट्स रन द फिंगर ऑन द एंगल्स। एंगल्स पर फिंगर रन कर लेते हैं। एंगल पर फिंगर रन करते हुए हमने देख लिया कि ये वाली एंगल, दोनों एंगल में लाइन तो कॉमन है, लेकिन ये जो दो पॉइंट्स हैं ये कॉमन पॉइंट नहीं है। एंगल 2 का अपना एक पॉइंट है वर्टेक्स यानी, और एंगल 1 का एक अलग वर्टेक्स है। हमने पढ़ा था एडजेसेंट एंगल बनाने के लिए कॉमन वर्टेक्स भी होना चाहिए और कॉमन आर्म भी होनी चाहिए। तो इसके पास कॉमन आर्म तो है, दोनों एंगल में कॉमन है ना ये, लेकिन इसका कॉमन वर्टेक्स नहीं है। सो these angles are not adjacent angles। तो आपसे पूछा गया था are they adjacent, so you will write no, they are not adjacent। आज की वर्कशीट का इसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया आपसे, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ एंगल्स इन योर डेली लाइफ ऑब्जेक्ट। आपकी डेली लाइफ ऑब्जेक्ट में आपको एंगल्स के एग्जांपल देकर बताने। तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, 2 एग्जांपल आप खुद लिखेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर भी बताएंगे। आपकी कॉपी है ना आपके हाथ में, कॉपी है, फ़ोन है, आप देख रहे होंगे ये वाला एंगल कौन सा एंगल बन रहा है, कॉपी के एज पे, कॉपी के जो ये टिप है ये कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप लिख सकते हैं दैट एंगल फॉर्म्ड
एट द एज ऑफ पेपर, या फिर आपकी कॉपी। पेपर भी लिख सकते हैं, कॉपी भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब इसी तरीके से 2 और एग्जाम्पल सोचिए, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए और अपनी कॉपी में लिखकर अपने टीचर को भी ज़रूर सेंड कीजिएगा। आज की वर्कशीट बेटा बहुत इंटरेस्टिंग थी, आपने बहुत सारी चीज़ें रिवाइज़ करी, बहुत नई चीज़ें सीखी। इस वर्कशीट को दोबारा रिवाइज़ कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए, अपनी कॉपी में सारी प्रैक्टिस कीजिए और उसकी पिक्चर खींचकर अपने सब्जेक्ट टीचर को टाइम से सेंड कीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करने से आप सभी चीज़ें बहुत आसानी से सीख जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, आज आपने वीडियो पहली बार देखी है इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।